क्या आप कभी किसी बात पे बहुत परेशान हुए जो इवेंचुअली कुछ भी नहीं निकली? मसले की बात ही नहीं थी। हम कभी कभार इतनी छोटी छोटी बातों में इतना आग बगोला हो जाते हैं। रोड पे अगर कोई हमारी गाड़ी के सामने कट मार दे, सामने तो आ जाए, या कोई दोस्त टाइम पे मैसेज का जवाब ना दे। कभी आपने ये सोचा है कि इन चीज़ों से हमारे फोकस पे कितना इफेक्ट होता है? व्हेन वी फोकस ऑन दीज थिंग्स रादर देन द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, जब हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं हम अपने बड़े गोल्स को मिस कर जाते हैं। मुझे पता है गुस्सा आता है जब कोई रोड पे कट मार दे या आपके घर वाले या कोई रिश्तेदार आपकी इज्जत ना करें, बट क्या ये वाकई इतना इम्पोर्टेंट है? क्या इसकी वजह से हम अपने आप का मूड इतना ख़राब कर लें कि किसी को हमसे बात करने का मूड ही ना हो? वो भी सही है क्या? रोड रेज की मिसाल ले लें। किसी ने आपको कट मार दिया तो आप बिल्कुल गुस्से में आ गए, लेकिन जो बंदा आपको कट मार के चला गया उसको तो शायद पता ही नहीं है कि आपको गुस्सा है, लेकिन आप अगले 15 मिनट इसी बात को सोच सोच कर अपने मूड और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। ये फैमिली गैदरिंग में लोग छोटी छोटी बातों में लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि आर्ग्यूमेंट आप जीत रहे हैं क्या आपके चाचा? ये सब सिर्फ बातें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते रहोगे तो आप कभी अपने बिग गोल्स तक नहीं पहुंचोगे। आपको असल में फ़ोकस करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स पे जो वाकई में इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि अच्छे ग्रेड्स किस तरह ला सकें, किस तरह से बेहतर स्टडी कर सकें, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेहतर है, कंसंट्रेट किस तरह करना है। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो तो अपनी टाइम और एनर्जी उस प्रॉब्लम पर लगानी चाहिए ताकि वो सॉल्व हो। जैसे मार्केटिंग का प्लान, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है, या लीड्स या सेल्स किस तरह लानी है। छोटी छोटी चीज़ों में उलझने से बेहतर है कि आप कोई स्किल सीख लो, ग्रो करो। तो सवाल ये आता है कि ये करना किस तरह है। ऑल्दो ये एक बहुत लंबा और बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, बट फॉर नाउ लेट्स समराइज अ फ्यू पॉइंट्स दैट वर्क फॉर मी। द फर्स्ट वन इज़ टू प्रायोरिटाइज। रोज़ सुबह, या अगर आप एक एडिटर की लाइफ जीते हैं तो जब भी आप उठें खुद से पूछें आज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज का फ्रॉग क्या है। ये फ्रॉग इज़ फ्रॉम अ बुक ईट द फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। बहुत अमेजिंग किताब है, अगर कभी टाइम हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा। बट इसका मेन जो पॉइंट है वो है कि अपने टास्क्स को एक जगह लिखो और इसमें डिफ़ाइन करो कि आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स क्या हैं और उनको सबसे पहले करो। लाइक यूजली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क मुश्किल भी होते हैं। जैसे अगर आप कोई फ्रॉग को खा लें, मुश्किल है ना, बट दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क पहले करो। माइंडफुलनेस। जब भी कोई छोटी सी बात आपको परेशान करे, एक सेकंड रुको, सांस लो और ख़ुद से पूछो क्या ये वाकई मेरी एनर्जी के लायक है। अक्सर आपका जवाब होगा नहीं। रीफ्रेम करो। रीफ्रेम क्या होता है? अगर कोई आपको अनॉय करता है तो अपनी सोच को चेंज करो। शायद उसका दिन ख़राब हो, शायद वो कोई ऐसे मसले में पड़ा हो जिसकी वजह से वो इमोशनल हो रहा हो। आप अपनी एनर्जी इन चीज़ों पे क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपने प्लान पे वेस्ट करो। वेस्ट नहीं करो, इन्वेस्ट करो। और फाइनली प्लान बनाओ। अगर आप अपने बिजनेस में या स्टडीज़ में प्रोग्रेस चाहते हो तो अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। रोज़ का एक एक्शन प्लान बनाओ और ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको आपके गोल के करीब लेकर जाएंगे। सो बात यह है कि छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। काइंड ऑफ पॉइंटलेस है। ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस हमेशा होंगी, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप किन डिस्ट्रैक्शंस को इंपॉर्टेंस देते हो। अपने फोकस उन प्रॉब्लम्स पर रखते हो जो वाकई आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, या उन पे जो फजूल बकवास है। एज विंस्टन चर्चिल सेड, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ़ यू थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। हर भौंकते हुए कुत्ते को अगर आप पत्थर मारना शुरू कर दोगे तो अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं करोगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद फोकस and if you have any other ideas on how to overcome them, I would also like to hear them. अपना ख्याल रखिएगा।